कंगना रनौत, ये नाम आज की तारीख में नरेंद्र मोदी भाजपा का सिरदर्द बन चुका है। कंगना रनौत को लाया गया था राहुल गांधी का सिरदर्द बनाने के लिए, लेकिन आज की तारीख में कंगना रनौत नरेंद्र मोदी और भाजपा का सिरदर्द बन चुकी है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? कंगना रनौत का एक इंटरव्यू हुआ आज न्यूज 24 पर। मानक गुप्ता ने उनका एक इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू के अंदर रैपिड फायर का जो एक सेक्शन होता है इंटरव्यू में, उसमें सवाल पूछा गया कि क्या देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। और इस सवाल का जवाब कंगना का एक और बड़ा बवाल खड़ा कर गया। मात्र 4 सेकंड की वीडियो है, सिर्फ 4 सेकंड की। 4 सेकंड के अंदर मानक गुप्ता ने सवाल पूछा कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए। कंगना रनौत ने कहा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और यहीं से बवाल खड़ा हो गया है। अब नरेंद्र मोदी इस रायते को कैसे समेटेंगे, भाजपा इस रायते को कैसे समेटेंगी जो कंगना रनौत फैला करके आई है। एक दिन पहले ही कंगना रनौत को लेकर के चिट्ठी जारी की गई थी कि आप फालतू की बयानबाजी ना करें, लेकिन वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए चक्कर काट रही है स्टूडियो। और मैंने कहा था इनकी फिल्म जो है वो औंधे मुंह गिरने वाली है, लेकिन फिल्म जो है वो रिलीज होने से पहले ही खुद कंगना रनौत इस वक्त में एक के बाद एक ठोकरें खाती हुई नजर आ रही है। कंगना रनौत आज गई अंजना ओम कश्यप के शो में, वहां पर इंटरव्यू दिया, अपना फिल्म का प्रमोशन किया। ऐसे ही न्यूज 24 के वहां पर गई, वहां पर भी उन्होंने ऐसे ही कहा। लेकिन यहां पर एक सवाल ने सारा खेल खराब कर दिया। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं देखेंगे। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं देखेंगे। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। अब सवाल यह है कि क्या कंगना रनौत को बीजेपी फिर से माफ कर पाएगी? क्या बीजेपी को एक और नई प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ेगी कि कंगना जी आप ऐसे बयान मत दिया करें, आप ऐसे बयान मत दिया करें जहां पर पार्टी को फजियत हो। और पार्टी की जो लाइन है, क्योंकि अभी तक बीजेपी की लाइन इसको लेकर के स्पष्ट नहीं थी, लेकिन कंगना ने यह कहकर के बीजेपी को और फंसा दिया। और हो सकता है कि कल एक और चिट्ठी बीजेपी को जारी करनी पड़े। भाजपा के कई और नेता फिर कहे कि कंगना रनौत को इन बारे में समझ नहीं है, उन्होंने गलत बोल दिया। अब बताइए, जातीय जनगणना का मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा जिस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रेशर बनाए हुए हैं इस वक्त में, और इसी बीच में कंगना रनौत ने आकर के बीजेपी का और खेल खराब कर दिया। बीजेपी और हाशिए पर चली गई। और अब कंगना रनौत का यह बयान उन्हीं की पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है, और विपक्ष ने इसको लेकर के मौका लपक लिया। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी कभी भी जातीय जनगणना नहीं कराएगी, और आज कंगना रनौत के इस बयान से साफ हो गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया स्नेत, उन्होंने एक बयान जारी किया अपना। सुप्रिया स्नेत ने एक बयान जारी किया और उस बयान में वो कह रही है कि बीजेपी कभी भी जातीय जनगणना नहीं कराएगी, और यह कहकर के पूरी तरीके से बीजेपी के जो मुद्दा है वो छीन लिया है। सुप्रिया स्नेत ने लिखा, बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ है और बिल्कुल नहीं कराएगी। यह बीजेपी सांसद कंगना रनौत जी ने साफ कर दिया है। सवाल है कि क्या यह बीजेपी का अधिकृत स्टैंड है? कब तक बीजेपी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का हक मारेगी? आप मत करिए, हम कराएंगे जातीय जनगणना। बीजेपी जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं कराएगी, उसके सख्त खिलाफ है। और यह मेरा कहना नहीं है, ये बीजेपी की सांसद, चुनी हुई सांसद कंगना रनौत जी ने कहा है। उनसे 2 टूक सवाल पूछा गया था कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। पहले सुन लीजिए उनसे क्या पूछा गया और उन्होंने क्या कहा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। तो देखा आपने कैसे बीजेपी की सांसद ने बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड क्लियर कर दिया है। अभी तक बीजेपी बचने की कोशिश करती थी, आनाकानी करती थी, इधर उधर इनको उनको दोषारोपण करती थी। अब पूरी तरह से साफ है कि जातिगत जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती है। उनका मानना है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बयान जो है ये किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का नहीं है। ये बयान बीजेपी की एक चुनी हुई सांसद का है, और उस सांसद का है जिन्होंने अभी 24 घंटे से भी कम में
बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात की। आपको याद होगा कि इन्होंने किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कह दिया था। हरियाणा चुनाव सर पे है, इनको तलब किया गया था। ये जेपी नड्डा से अभी अभी मिलकर आ रही हैं और उसके बाद ये कह रही हैं कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसको बीजेपी का अधिकृत स्टैंड क्यों ना माना जाए? असलियत तो यह है कि बीजेपी ने शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के खिलाफ हमेशा साजिश करी है। वो रिजर्वेशन के भी खिलाफ है, वो संविधान को भी बदलना चाहते थे और ये बात उन्होंने लोकसभा के चुनावों में बार बार कही। अब सवाल यह है, और पहला सवाल है, कि क्या जातिगत जनगणना की मुखालिफत बीजेपी का अधिकृत स्टैंड है? क्या बीजेपी उसके खिलाफ है? क्योंकि आपकी सांसद कह रही हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल, आप कब तक दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का हक मारते रहिएगा? और तीसरी बड़ी बात यह है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए जातिगत जनगणना नहीं कराने की, जातिगत जनगणना तो होके रहेगी। आप नहीं कराइएगा, कोई बात नहीं, अगला प्रधानमंत्री कराएगा। तो कुल मिलाकर के अब कांग्रेस पार्टी कंगना रनौत के पीछे एक बार फिर से है। और कंगना रनौत इस बार कैसे अपना पीछा छुड़ाएंगी, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने इस मुद्दे को छेड़ दिया है। और अब देश को कितना बड़ा जो है वो देश के अंदर से जो है वो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है और इसके बाद में आगे भी चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होना है और महाराष्ट्र के अंदर खुद अजीत पवार कह चुके हैं कि हां, जातीय जनगणना होनी चाहिए। और यह खबर मैंने आपको दिखाई थी। देवेंद्र फडणवीस भी जातीय जनगणना की बात करते रहे हैं। यह खबर आप देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के अजीत पवार का बयान रहा है कि हां, जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र में लंबा वक्त नहीं है, अब करीब 1.5 महीने, 1 महीने के अंदर अंदर वहां पर भी चुनाव होना है। तो अब कैसे आप करेंगे? आपको हरियाणा में भी झटका लगेगा जातीय जनगणना के मुद्दे पर। हरियाणा में भी बड़ी संख्या में दलित वोटर है, वहां पर भी आपको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ आपको महाराष्ट्र में भी जवाब देना पड़ेगा और उसके बाद आपको जवाब देना पड़ेगा बिहार के अंदर भी। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। कंगना रनौत का बयान इस स्टैंड से साफ है कि भाजपा इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी की हिस्सेदारी के पूर्णता खिलाफ है। तो यानी मामला अब खुल करके सामने आ गया है कि कंगना रनौत फंस गई है और वो भी बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? देखेंगे। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? बीजेपी ने 26 अगस्त को बीजेपी ने 2 दिन पहले यह चिट्ठी जारी की थी। और चिट्ठी जारी करके बीजेपी ने कहा था कि कंगना रनौत अनर्गल बयानबाजी ना करे, उन मुद्दों पर ना बोले जिनको लेकर के पार्टी ने उनको अधिकृत नहीं किया है। और फिर भी कंगना रनौत ने जातीय जनगणना का पिटारा उसके अंदर हाथ डाल दिया है। यह जातीय जनगणना का पिटारा एक ऐसा है जिस पर बीजेपी बुरी तरीके से झुलसी हुई है। और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बीजेपी को बुरी तरीके से घेरा हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना मेरे लिए राजनीति नहीं है, मेरे लिए मिशन है। यह राहुल गांधी का बयान है और राहुल ने एक बार नहीं कई बार बयान दिए हैं। और राहुल का बयान आप देखिए, राहुल ने कहा कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है। संविधान हर एक भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि देश की जनसंख्या 90% के लिए न तो अवसर है और न ही तरक्की में उनकी भागीदारी है। 90% बहुजन, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, गरीब, सामान्य वर्ग के वो मेहनतकश और हुनरमंद लोग हैं जिनको अवसरों से वंचित रहने के कारण देश की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह वैसी स्थिति है जैसे 10 सिलेंडर के इंजन को सिर्फ 1 सिलेंडर से चलाया जाए और 9 सिलेंडर का प्रयोग ही नहीं किया जाए। संविधान द्वारा तय लक्ष्यों को वास्तविकता में पूरी तरह से हासिल करने के लिए जातिगत जनगणना का मार्गदर्शन देगी। जातिगत जनगणना से सिर्फ जनसंख्या की गिनती भर नहीं होगी, समाज का एक्सरे भी सामने आएगा। यह भी पता चलेगा कि देश के संसाधनों का वितरण कैसा है और कौन से वर्ग है जो प्रतिनिधित्व से छूट गए हैं। जातिगत जनगणना का आंकड़ा लंबे समय से अटके मुद्दों पर नीति बनाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए सटीक आंकड़े आने के बाद आरक्षण की 50% की सीमा को रिवाइज किया जा सकता है ताकि
सबको सरकारी संस्थानों और शिक्षा में उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिल सके। जनता ने अपना ऑर्डर दे दिया है। देश की सामाजिक आर्थिक जनगणना तो होकर के रहेगी। नरेंद्र मोदी जी जनता की बात को सुन करके जातिगत जनगणना करवानी ही होगी। अगर वह खुद नहीं करेंगे तो अगले प्रधानमंत्री को करते हुए देखेंगे। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। गाड़ी का इंजन होता है ना, उसमें सिलेंडर होते हैं। मोटरसाइकिल में कभी 1 सिलेंडर होता है, 2 सिलेंडर की होती है, ट्रक 8 सिलेंडर की, 10 सिलेंडर की होती है। हिंदुस्तान में मान लो हिंदुस्तान के इंजन में 10 सिलेंडर है, काम सिर्फ 1 सिलेंडर कर रहा है। मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और उनकी सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। 1 सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है। कह रहे हैं भैया दुनिया में, और कहते हैं भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं। हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए हमने जाति जनगणना की बात उठाई है। ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ राहुल गांधी ही जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और यह जातिगत जनगणना कहीं जमीन पर है ही नहीं। यह वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बड़ा बनाने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह बड़ा मुद्दा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मूड ऑफ द नेशन, यह आज तक का एक स्क्रीनशॉट आप देखिए। इसमें पूछा गया फरवरी 2024 के अंदर कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए। 59% लोग कहते हैं कि हां होनी चाहिए, 28% लोग कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में सवाल पूछा गया कि अगस्त 2024 के अंदर कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए। 74% लोगों ने कहा कि हां होनी चाहिए, 24% लोगों ने कहा कि नहीं होनी चाहिए। राहुल ने फिर इसके बाद ट्वीट किया। राहुल ने कहा कि मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती है। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है। जल्द ही 90% भारतीय जातिगत जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को यह करते हुए देखें। और आज कंगना रनौत का जो बयान आया है, उस बयान ने पुख्ता तौर पर बीजेपी की एक सांसद के तौर पर इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वो जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं चाहते। अब बीजेपी इस पर कब जो है वो एक्शन लेगी, एक और चिट्ठी कब जारी की जाएगी, या कंगना रनौत के पीछे कोई टीम छोड़ी जाएगी कि कंगना रनौत को क्या क्या बोलने देना है और क्या क्या नहीं बोलने देना है। 2 बातें आप जरूर सुनिए चलते चलते। पहली बात तो ये कि ऐसा लग रहा है कि मीडिया का कंट्रोल अब बीजेपी से बाहर जा चुका है, पहली बात। दूसरी बात अब ये कि ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत के साथ में जो लोग हैं, जो टीम है, उनको राजनीति का कै भी नहीं पता है। कंगना रनौत को कम से कम अपने साथ में ऐसे लोगों को रखना चाहिए जिनको थोड़ी बहुत राजनीति की समझ हो, देश में कौन से मुद्दे चल रहे हैं, किस मुद्दे पर बोलना है, किस पर चुप रहना है। वरना इस मुद्दे पर बड़ी आसानी से वो कह सकती थी, इस सवाल पर बड़ी आसानी से वो कह सकती थी कि मेरी पार्टी इस पर तय करेगी, बस इतना कहकर के वो खामोश हो जाती, कोई मुद्दा नहीं बनता।
लेकिन कंगना ने यह कह करके नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यह कह करके बीजेपी को फंसा दिया है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।